फुटबॉल में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ट्रॉफी से जाने जाते हैं और कुछ ऐसे जो स्किल से जाने जाते हैं, लेकिन नेमार जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जिससे फुटबॉल को सिर्फ खेला नहीं, उसे एक आर्ट बना दिया है। तो आज हम देखते हैं नेमार की पूरी कहानी, सेंटोस की गलियों से लेके पीएसजी की बड़ी सी स्टेडियम में और उसके बाद ब्राजील की नेशनल टीम के अंदर फैंस को रुलाना और फैंस को खुश करना, पीएसजी की रिकॉर्ड से लेकर अपनी जर्सी को अलविदा कहने तक। तो आज हम लोग देखते हैं नेमार की स्टार्टिंग से लेके नेमार की एंडिंग तक। फरवरी 5, 1992 ब्राजील के एक शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर। बचपन से ही नेमार को फुटबॉल का बहुत शौक था, स्ट्रीट फुटबॉल, फुटसॉल और उसके बाद सैंटोस एफसी। लोग कहते थे कि नेमार अगला पहले बन सकता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में नेमार ने सैंटोस की सीनियर टीम में डेब्यू किया। हर मैच के बाद दुनिया नेमार का नाम याद रखने लगी। रैम्बो फ्लिक्स, नो लुक पासेस और इम्पॉसिबल गोल्स। नेमार सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, नेमार एक मैजिशियन था। नेमार ने ब्राजील के लिए डेब्यूट कर दिया और उसी डेब्यूट पे उसने गोल भी कर दिया। चंद ब्राजीलियंस नहीं, पूरी ब्राजील को पता चल गया कि एक और नया सुपरस्टार ब्राजील और फुटबॉल की दुनिया में एंट्री मार चुका है। 2013 कॉन्फेडरेशन कप, नेमार ने एक वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन को हरा के ट्रॉफी उठाई। अब उस वक्त तो लग रहा था कि 2014 का वर्ल्ड कप नेमार का होगा। ब्राजील वर्ल्ड कप, पूरा ब्राजील सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, वो था नेमार, नेमार एंड नेमार। लेकिन क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के अगेंस्ट नेमार को बैक इंजरी हो और दैट वाज द एंड ऑफ हिज वर्ल्ड कप। नेक्स्ट मैच नेमार के बिना जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से हरा दिया और ये ना सिर्फ ब्राजील के लिए एक हार्ट ब्रेक था, बल्कि फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे पेनफुल चैप्टर रहेगा। 2013 बार्सिलोना का गोल्डन एरा, उसके ऊपर से नेमार क्लब को ज्वाइन कर देता है। मेसी, सुआरेज और नेमार फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस अटैकिंग ट्रियो MSN, जिसका स्टैंड्स है मेसी, सुआरेज और नेमार। 2015 चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा देल रे और ट्रेबल, नेमार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो था, वो है और वो रहेगा। फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग ट्रांसफर 222 यूरो मिलियंस, नेमार पीएसजी चला गया। सब ने कहा मेसी के शेडो से ये बाहर आ जाएगा, इंडिविजुअल बैलोन डी और जीतेगा, लेकिन किस्मत की देवी उन पे मेहरबान नहीं थी। क्रिटिसिज्म, चैंपियंस लीग में हार और तनकीद और जो भी मामला थे इंजरीज के उनके, उसकी वजह से वो आगे तक नहीं गए। न्यू सीजन, न्यू इंजरी, एंकल, हैमस्ट्रिंग और ACL, हर कमबैक के बाद एक और स्टेप बैक। एक्सपर्ट्स कहते रहे अगर नेमार फिट होता तो फुटबॉल की हिस्ट्री कुछ और होती, लेकिन रियलिटी ये थी, टैलेंट इंजरी से हर बार हार रहा था और उसका नेमार कुछ नहीं कर पा रहा था। 2018 क्वार्टर फाइनल से एग्जिट, 2022 क्रोएशिया के अगेंस्ट हार्ट ब्रेक और 2026 द लास्ट चांस, द लास्ट डांस। पूरा ब्राजील उम्मीद कर रहा था, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आया जिसके अंदर एक यंगस्टर हालैंड नया आया था और उसके साथ 2-1 के लॉस के साथ नेमार की हिस्टोरिकल और बहुत ही अमेजिंग करियर खत्म हो गया। फुटबॉल ने अपना एक सर्किल कंप्लीट किया। नेमार अपने घर, अपने फैंस के पास, अपने होम टाउन सैंटोस लौट आए। ये नेमार के लिए, उनके फैंस के लिए एक इमोशनल होम कमिंग था।
नेमार वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सका, ना ही बैलन डोर जीत सका, लेकिन उसने फुटबॉल को खूबसूरत बनाया, उसको एक आर्ट बनाया और उसके अंदर उसका टाइटल है मैजिशियन। और एक पूरी जनरेशन को ड्रिबलिंग से प्यार करना सिखाया। लेकिन एक चीज सब मानेंगे, नेमार वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, ना ही बैलन डोर जीता, लेकिन हम ब्राजील और पूरी दुनिया का दिल तो जरूर जीता होगा। अब नेमार जैसा प्लेयर वापस देखने के लिए फुटबॉल को बहुत ही अरसा वेट करना पड़ेगा। द प्रिंस हैज लेफ्ट द इंटरनेशनल स्टेज, बट हिज मैजिक विल नेवर रिटायर।